देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। सबसे पहले कुंभलगढ़ की इस खड़िया गांव के हमारे खत्रीज बाप जी, पूर्वज बाप जी को नमन करता हूं और साथ ही इस कुंभलगढ़ की एक ऐतिहासिक पावन धरा पर आए हुए हमारे समाज के सभी गणवीर और गणवीरांगनाओं से हम लोग भिलराणा पूंजा की कर्म भूमि से यहाँ पर आया हूँ, इसलिए आप सबको जय जोहार। मेरे से पहले हमारे मांगू दादा ने भी आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी दी और हमारे बीच में हमारे भिल प्रदेश के वैचारिक गुरु, पूरे देश के आदिवासियों के गुरु माननीय भंवरलाल जी परमार साहब आपके बीच में आए हुए हैं। तो आज आपका ये जो दिन है वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इस दिन मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी जानकारी मिलती है आप लोगों को, वो जानकारी हमारे समाज के प्रत्येक सगा संबंधी, प्रत्येक रिश्तेदार तक पहुंचाने के लिए आप लोगों को काम करना होगा। तब जाकर के ये आदिवासी परिवार का जो चिंतन शिविर है वो करने का आप लोगों का सार्थक परिणाम आपको मिल पाएगा। मैं भिलराणा पूंजा की कर्म भूमि से हूँ, आपके इलाके से हमारा पास में बहुत बड़ा गहरा नाता रहा है, इसलिए यहाँ के जो जांबाज हमारे इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं उन सभी कार्यकर्ताओं को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे इस कुंभलगढ़ की धरती से, इस इलाके में हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने एक जो बलिदान दिया था, एक जो शहीद हुए थे, एक नई पराकाष्ठा हमारे लोगों ने बनाई थी, तो उसी का आज ओरिजिनल खून बन करके आप लोगों ने गुलाम किया है और हमारे लोगों को पुनर्जागरण करके एक नया आदर्श मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मैं हमारे पुरखों के, हमारे पूर्वजों के कुछ बलिदान के बारे में आप लोगों को बता के जाना चाहता हूं। हम उस कौम से आते कि इस पूरे इलाके के अंदर मुगल हमारे पे शासन नहीं कर पाए, रजवाड़े हमारे पे शासन नहीं कर पाए, अंग्रेज हमारे पे शासन नहीं कर पाए और हमारा इलाका जो था वो पूरा हमारे अधीन था। हम लोगों को स्वायत्तता, स्वशासन का अधिकार हमारे पुरखों ने उस समय दिला दिया था, लेकिन आज के समय में हम लोग पढ़े लिखे होकर, जानकार होकर इस हालात में इस पर हम लोगों को सोचना होगा। जिस तरह से मुगल, अंग्रेज और ये रजवाड़े हमारे पे शासन नहीं कर पा रहे थे, उस समय इस इलाके के अंदर रजवाड़ों ने और अंग्रेजों ने दोस्ती कर लिया था, संधिकरण कर लिया था और 1818 के बाद में हमारे लोगों से भेंट करवा रहे थे, वगारी करवा रहे थे, वसूली करवा रहे थे, पालकियां उठवा रहे थे। उस समय हमारे लोगों ने संघर्ष किया और हमारे इलाके को सुरक्षित रखा। तो आज हमारा भी ये पूरी तरीके से कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को हमारे जन जागरण को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो पुरखों का जो पूरा विरासत में हम लोगों को मिला हुआ है उसको हम लोगों को पुनः हम लोगों को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए हम लोगों को काम करना होगा। हम लोग बताना चाहते हैं कि जब से इस धरती का निर्माण होता है, यानी ये धरती बनती है और इस धरती के ऊपर पानी बनता है। धरती को हम लोग, विज्ञान के लोग स्थल मंडल बोल रहे हैं और स्थल मंडल के बाद में आपका जल मंडल बनता है, पानी बनता है, पानी के बाद में इस पर हवा बनती है। तो मैं बता रहा था कि जब से आपका जमीन बनता है और जमीन के ऊपर आपका पानी बनता है और पानी बनने के बाद में आपका हवा बनता है, तो ये स्थल मंडल, जल मंडल और आपका वायुमंडल मिलकर के एक इस पर जीवाश्म की उत्पत्ति होती है, जीवाश्म पैदा होता है इस धरती पर, इस सृष्टि पर। तो तब से एक मानव की उत्पत्ति होती है, अलग अलग खंड बनते हैं।
ऑस्ट्रेलियन खंड बनता है, यूरोपियन खंड बनता है और हमारा एशियन खंड बनता है, तो अलग अलग खंडों पर अलग अलग मानवों की उत्पत्ति होती है। तो मानवों ने हमारी नैसर्गिक जीवन शैली को विकसित किया। हमारे से पहले मांगू दादा ने बताया कि हमारे आदिवासियों ने कौन सा फल खाने योग्य है, कौन सा बीज खाने योग्य है, यह भी खोज हमारे लोगों ने की। और फिर उन लोगों ने, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, विदेशी हैं, आक्रमणकारियों की संतानें हैं, वो हमारे पे उनकी व्यवस्था थोपकर हम लोगों के ऊपर शासन स्थापित कर रहे हैं। तो हम लोग हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे जिस तरीके के शहीद हुए, जिस तरीके से बलिदान उन लोगों का हुआ है, उसी तरीके से हम लोगों को पुनः बहुत मजबूती से खड़ा होना होगा और हमारी व्यवस्था पुनः स्थापित करनी होगी और पुनः हम लोगों को इस देश का, इस इलाके का शासक बनना होगा, पुनः हम लोगों को हुक्मरान बनना होगा। उसके लिए हम लोगों को काम करना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे आदिवासियों पर राज नहीं किया जा सकता, आदिवासियों पर शासन नहीं किया जा सकता। तो उस समय रजवाड़े अंग्रेज दोस्ती कर लेते, उसी तरीके का आज के समय में भी हो रहा है। जानिए, समझिए। आपने अभी देखा होगा इस देश पर राज करने वाली दो सबसे बड़ी ताकतवर लोकतंत्र की संस्थाएं काम करती है। उन्होंने अभी 2020 के अंदर डूंगरपुर से लगाकर हमारे फलासिया तक कांग्रेस और भाजपा, उन्होंने दोस्तीकरण कर लिया है, संधिकरण कर लिया है। वो आदिवासियों को हराने के लिए दोस्तीकरण हो रहा है, आदिवासियों को हराने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को इससे जागरूक होना होगा। और वही लोग हमारे लोगों को गुमराह कर रहे, भ्रमित कर रहे। पहले वो लोग हम लोगों को वनवासी बोला करते थे, वनवासी के बाद वो लोग जनजाति पर आ गए हैं और जनजाति के बाद आदिवासी पर भी आने वाले। लेकिन हम लोगों को उनसे सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना होगा। तो हम लोग, हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, हम उस कौम से आते हैं जो सब कुछ बनाने वाली हम कौम है। लेकिन आज के समय में हमारे समाज में लोग बता के जाना चाहते हैं। आज के समय में हमारा समाज हमारी कई राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ है, हमारा समाज धार्मिकता में बटा हुआ है, हमारा समाज भक्ति और शक्ति में बटा हुआ है, हमारा समाज अलग अलग संगठनों में बटा हुआ है। उसके लिए हम लोग यहाँ आह्वान करने के लिए आए कि आज के बाद हमारे सभी लोगों को पार्टियों के बंधन तोड़िए, संगठनों के बंधन तोड़िए, धार्मिकता के बंधन तोड़िए, हमारे जितने भक्ति शक्ति के बंधन इनको तोड़ दीजिए और आदिवासी परिवार के विजन को आगे बढ़ाइए। निश्चित तौर पर हमारे समाज का कल्याण हो सकता है, हमारे समाज की सुरक्षा हो सकती है। ये बात इस मौके पर हम लोग कहना चाहते हैं। हमारे सब लोग पूरे इलाके में समाज की बुराइयों पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज जिंदा रहना चाहिए, समाज की सुरक्षा पहले होनी चाहिए, उसके बाद में हम लोगों को बुराई पे काम करना होगा। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके से जाननी होगी, समझनी होगी। हमारे सब भाइयों को, जितने लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ऐतिहासिक जानकारी हासिल करनी होगी और ऐतिहासिक जानकारी के बाद हमें प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक सगा संबंधी, प्रत्येक रिश्तेदार तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को काम करना होगा। तब जाकर के आने वाला जो भविष्य होगा, आने वाला जो हमारी बाल बच्चा होंगे, आने वाली जो पीढ़ी होगी वो सुरक्षित हो सकती है। तो पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए हम लोगों को हर हाल में काम करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जो पूरे देश के आदिवासियों पर बहुत बड़ी षड्यंत्र पूर्वक हमारे लोगों को मारा जा रहा है, उसको देखिए। कुछ समय पहले एक बेल लेने चित्तौड़ के अंदर हमारा भाई जाता है, उसको मार दिया जाता है। कुछ समय पहले मूछें रखने के लिए भाई को मार दिया जाता है। नीमच के अंदर हमारी बहनों को बलात्कार करने के बाद जमीन में गाड़ दिया जाता है। कुछ समय पहले हमारा भाई मटकी से पानी पीता है, उसके लिए मार गिराया जाता है। कुछ समय पहले आपका कार्तिक बेलसुरई, उसको भी गुंडों के द्वारा मार गिराया जाता है। उसके लिए हम लोग न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहे, लेकिन आज के समय में न्याय नहीं मिल रहा है हम लोगों को, न्याय के लिए हम लोग गिड़गिड़ा रहे। तो उसी के लिए
इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि जहां पर न्याय की संस्था है वहां पर हमारे लोगों को भेजने के लिए मजबूती से काम करना होगा। तब जाकर के हम लोग न्याय बनने लायक हम लोगों को बनना होगा, तब जाकर के हमारी सुरक्षा संभव हो सकती है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे वैचारिक गुरु, बहुत सारे क्रांतिकारी आए हुए जो बहुत सारी और बहुत अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। उसके आधार पे आपको समझना है और इन जानकारी को हमारे आगे से आगे ट्रांसफर करते रहना है। ये बात इस मौके पर कहना चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारे और वैचारिक गुरु बिल प्रदेश के शेर रोहित कांति भाई आदिवासी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो आप आज आप